Hello students, in this lecture we are going to solve exercise 4.2. ये पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 लिमिट्स का थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर यानी कि फर्स्ट लेक्चर जो लिमिट्स था उसमें हमने लिमिट का कंसेप्ट समझा था। सेकेंड लेक्चर में टेब्यूलर मेथड हमने सीखी थी और उसके इलस्ट्रेशंस किए थे। और आज हम एक्सरसाइज 4.2 पूरी सॉल्व करेंगे और उसका पहला जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, टेब्यूलर मेथड जो स्टूडेंट्स ने कभी पढ़ी नहीं है, टेब्यूलर मेथड को गो थ्रू नहीं किया, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि वो जो लिमिट्स का सेकेंड लेक्चर है वो एक बार देख ले और फिर ये वीडियो में आए, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली अब एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हमने सेकेंड लेक्चर जो लिमिट्स का है उसमें कर लिया है डिस्कशन। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके सारी प्लेलिस्ट में जाके लिमिट का लेक्चर 1 और लिमिट का लेक्चर 2 देख के फिर आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करो, देन इट विल बी मच बेटर। नाउ जो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर अच्छे से कर चुके हैं वो एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे 4-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है फाइंड द वैल्यूज यूजिंग टेब्यूलर मेथड। तो टेब्यूलर मेथड को यूज़ करना है और लिमिट की वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन 1 का फिफ्थ क्वेश्चन, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। तो ये आप सेल्फ स्टडी में खुद से करना और कमेंट में बताना कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, फिर हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन एंड देन फोर्थ क्वेश्चन और फिर उसके आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। टेब्यूलर मेथड में हमें जो भी x की वैल्यू जिस लिमिट की तरफ टेंड कर रही है उससे लेफ्ट में कुछ वैल्यूज़ लेनी है, राइट में कुछ वैल्यूज़ लेनी है और उन वैल्यूज़ को एक एक करके फंक्शन में रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो, हमारा फंक्शन है x टेंड्स टू 3। तो पहले जो 3 है, 3 की नियरेस्ट वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगी? 2.9, 2.99 एंड सो ऑन। और अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा 3.1, 3.01 एंड सो ऑन। तो हम x की वैल्यू लेते हैं 2.9, वो वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में और फाइंड करेंगे f ऑफ x की वैल्यू। चलो, फर्स्ट f ऑफ x हमें दे के रखा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। अच्छा, ये जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप एग्जाम में अगर रफ वर्क में भी करोगे, रफली पीछे लास्ट पेज पे भी सप्लीमेंट्री के करोगे, देन इट्स ओके। मेन है ये टेबल की वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। ये आप कैसे निकाल रहे हो ये आपके ऊपर है। अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्टली भी कुछ फंक्शंस के आंसर्स ओरली भी निकाल लोगे, रफली एक एक स्टेप में भी निकल जाएगा। नो नीड इसका कोई बेटर एक्सप्लेनेशन एग्जाम में देने की ज़रूरत नहीं है। हम ले लेते हैं एक बार वैल्यू 2.9। तो 2.9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.9 माइनस 3 अपॉन 2.9 माइनस 3। एंड व्हेन वी कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 2.9, आपको सिर्फ एक या दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है और बाकी की जो वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया आ जाएगा कि आगे की सीक्वेंस क्या रहने वाली है। दिस इज नेगेटिव 0.1। व्हेन वी सॉल्व द न्यूमरेटर वी गेट नेगेटिव 0.39 अपॉन नेगेटिव 0.1। सो 0.39 डिवाइड बाई 0.1, आवर आंसर इज 3.9। तो जब हमारा x वेरिएबल 3 के करीब में कितना करीब लेते हैं 2.9, तो फंक्शन का आंसर हो जा रहा है 3.9। अब आप फाइंड करोगे 2.99, 2.999 और फिर आप दे दोगे डॉट्स। नाउ 3.9 आपका आंसर आया है। तो अब जो स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रैक्टिस की उनको आइडिया आ ही गया होगा दैट फॉर श्योर यहाँ अब जो अगले आंसर्स आने वाले हैं वो है 3.99, 3.999 एंड सो ऑन। यानी हमारा जो क्वेश्चन हमें दे के रखा था लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3
इसका हमें आंसर तो मिल ही गया है। कितना मिल गया? ये सारी वैल्यूज़ अप्रोच कर रही है किसको? 4 को। अब इस लेक्चर में हम काफ़ी स्पीड में जाएंगे क्योंकि जो पिछला वाला जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने बहुत डिटेल में इलस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेटमेंट क्या लिखने हैं, वो भी मैंने इस पोर्शन में लिखा था कि आपको क्या स्टेटमेंट लिखना है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, स्क्रीन पे आपको नीचे दिख भी रहा होगा कि इसका जो फाइनल आंसर का स्टेटमेंट है वो कैसे लिखना है। फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन के अंदर जो भी लिमिट दी है वो लिमिट की लेफ्ट की कुछ वैल्यूज़ ले लो, नियरेस्ट वैल्यू, राइट की कुछ नियरेस्ट वैल्यू ले लो, और फिर लेफ्ट की जो वैल्यूज़ है वो 2-3 वैल्यूज़ को आप फाइंड कर लो फंक्शन के अंदर रख के। अब हम राइट की कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं x को 3.01। नाउ व्हेन वी टेक द वैल्यू ऑफ x एज 3.01, तो f ऑफ x विल बी इक्वल टू 3.01 का स्क्वायर 2 इंटू 3.01 में भी शायद अगर ये जो पोर्शन मैं सॉल्व कर रहा हूँ वीडियो में कट हो रहा हो तो आप लोग खुद से सॉल्व करना। आपका न्यूमरेटर आएगा 9.0601 6.02 -3 अपॉन 0.01 एंड योर फाइनल आंसर विल बी, न्यूमरेटर आपका आएगा 0.0401 अपॉन 0.01 एंड योर आंसर इज 4.01। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा आंसर कितना आया? 4.01। ठीक है, 0.0401 डिवाइड बाय 0.01, 4.01 हमारा आंसर आया। तो अब जो आगे की वैल्यूज़ है 3. हमने डायरेक्टली 3.01 के लिए निकाल लिया। ठीक है, देयर इज़ अ मिस्टेक। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, कर सकते हैं। 3.01 लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में आपको 3.01 लेना था नीचे, पहले आप लोगे 3.1। नाउ यू नो कैसे प्रैक्टिस से आंसर आ जा रहा है। 3.1 लोगे तो ये जो हमने किया सॉल्व 3.01 के लिए किया। टेबुलर मेथड इज़ द ईजीएस्ट मेथड। देखो गलती मुझसे भी बार बार हो जा रही है, पिछले लेक्चर में भी हुई थी। क्या गलती हो जा रही है? वैल्यूज़ पुट करने में। तो एकदम कामली और स्लोली जब आप सम को करोगे, पहली 1 या 2 वैल्यूज़ ध्यान से आपको पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। व्हेन वी टुक 2.9, फंक्शन का आंसर आया 3.9 और यहाँ से आइडिया आ गया कि सर अब 3.99, 3.999 और आगे बढ़ता रहेगा, यानी 4 के करीब में आंसर आ रहा है। जब हमने 3.1 पुट करोगे आप, आपके फंक्शन का आंसर आएगा 4.1, 3.01 पे आया 4.01 और 3.001 पे आएगा 4.001 और अब आप लगा दोगे डॉट्स। और ये करने के बाद स्क्रीन पे आपको जो स्टेटमेंट दिख रहा है वो स्टेटमेंट कंपलसरी आप लिख लेना कि जब हम x की वैल्यूज़ नियरेस्ट लेते हैं, जो लिमिट दी है हमें उसके, जहाँ पे 3 दिया है, तो x की वैल्यू नियरेस्ट टू 3 लेने पे बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वैल्यूज़, all the values of the function approach to 4, therefore limit of this particular function is 4. This is how you are going to solve the question and most importantly एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को आपको स्पीड में करना है। एक एक वैल्यू के बाद ही अगर आपको आइडिया आ गया, एंड इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ, बैठा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आ गया अगर आपको, तो इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए स्टेट्स में कि क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया आ जाना चाहिए, अच्छा इसका आंसर ये आता था। तो ये क्वेश्चन कर लो एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन क्वेश्चन नंबर 4। यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन 3 बहुत ही इजी है और टाइम हमारा थोड़ा सेव हो जाए इसलिए पहले से ही मैंने पूरा क्वेश्चन 3 लेके सॉल्व करके रख दिया है। क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x² + 3x - 14 अपॉन x - 2। कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है। लिमिट दी है x टेंड्स टू 2, आप 2 के करीब की वैल्यूज़ ले लोगे, यानी आप पहले ले लोगे 1.9 और लेफ़्ट से राइट की तरफ 1.99, 1.999 और अगर राइट से अप्रोच करोगे तो 2.1, 2.01, 2.001। और जिस तरीके से अब तक इतने सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं उसी तरीके से ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। पुट द वैल्यूज़ ऑफ x 1.9, जहाँ जहाँ x वहाँ 1.9 रखो, आपका फंक्शन का आंसर आएगा 10.8। फिर आप 1.99 रखोगे, इट मीन्स 1.99 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस
3 इंटू 1.99 माइनस 14 अपॉन 1.99 माइनस 2। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10.98 1.99 के लिए। और यहीं से आइडिया आ जाएगा कि 10.8 10.98, तो अगला होगा 10.998, फिर 10.998 एंड सो ऑन। देन वी टेक द वैल्यू ऑफ x 2.1, you will get the answer of function 11.2. You take value 2.01, you will get answer of function 11.02 and so on. जैसे जैसे x की वैल्यू नियरर टू 2 लेते हैं वैसे वैसे हमारा फंक्शन अप्रोच कर रहा है 11 की ओर। तो हमारा जो आंसर है वो है 11। जिस तरीके से आपको पहले ही क्वेश्चन से बता दिया है फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखना है, ये टेबल के बाद एक स्टेटमेंट आएगा, आपके टेक्स्ट बुक के हर इलस्ट्रेशन में भी दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट लिख देना है एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 आपको मैंने सेल्फ स्टडी में दिया, 5th सेल्फ स्टडी में दिया, इजी है, हो जाएगा। 2 हमने कर लिया, 3 हमने कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत जो आती है वो तभी आती है जब लिमिट होती है नेगेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें देके रखा है, फाइंड करनी है लिमिट x टेंड्स टू -3 2x² प्लस 9x प्लस 9 अपॉन x प्लस 3, और पता करना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है या कितने आंसर पे ये अप्रोच करता है। अगर आप डायरेक्टली फंक्शन में -3 पुट कर दोगे आपका आंसर हो जाएगा 0/0, अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाने वाला है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, एटलीस्ट कमेंट करके बता सकते हो कि अगर -3 लिया है तो इसकी लेफ़्ट और राइट से वैल्यूज़ अप्रोच कौन सी वैल्यूज़ पे करेगा। और इसके लिए मैंने आपको जो सेकंड वीडियो लेक्चर है जहाँ पे हमने पहली बारी डिटेल में टेबुलर मेथड के इलस्ट्रेशंस किए हैं, मैंने आपको बताया था क्या करना है आपने, कि अगर -3 है तो आप माइंड में सोचोगे कि ये -3 नहीं, अगर 3 है तो क्या करता मैं, तो अगर 3 है तो मैं मेरी वैल्यूज़ लेता टुवार्ड्स द राइट साइड, यानी राइट से लेफ्ट की ओर हम वैल्यूज़ लेते 3.1 3.01 3.001, और लेफ्ट से राइट में वैल्यूज़ लेते 2.9 2.99 एंड 2.999। तो सर ये वैल्यूज़ किसके लिए है, 3 के लिए है, तो -3 के लिए सब चेंज हो जाएगा। जो आप इस राइट साइड की तरफ आ रहे हो वो वैल्यूज़ हो जाएगी लेफ़्ट की तरफ। इट मीन्स आपकी जो वैल्यूज़ है वो हो जाने वाली है -3.1 -3.01 -3.001। कर रहे हो आप लेफ़्ट से राइट टुवर्ड्स द -3 का अप्रोच। और जो ये वैल्यूज़ है इसको भी नेगेटिव ले लेनी है, लेकिन जो पहले आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप्रोच कर रहे हो वो अप्रोच हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ है। नेगेटिव के लिए मैंने डिटेल में उस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया है कैसे आपको करना है। ठीक है, तो सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हो, 2.9 से लेके 3.1 और -2.9 से -3.1। वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी ये आंसर ला के रख सकते हो, और फिर हम देखते हैं कि आपका आंसर और हमारा आंसर मैच होता है या नहीं होता। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट आंसर वी आर गेटिंग आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन। टाइम को थोड़ा सा सेव करने के लिए मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करके रख दिया है आपके लिए। आप लोग एक बार -3.1 वैल्यू डालना तो फंक्शन की वैल्यू आएगी -3.2। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दे दिया है, जहाँ जहाँ x वहाँ -3.1 रखा, सॉल्व किया, आंसर आया -3.2। और ये आंसर से आइडिया आ जाना चाहिए कि -3.2 के बाद 3.02 3.002 एंड सो ऑन आगे जाएगा। फिर हमने एक बार वैल्यू ली -2.9, सॉल्व किया, आंसर आया -2.8। अब देखो इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चन किया था तो आंसर एक बार आता था 10.8। तो जब ये 0.8 की सीरीज़ आती है ना तो आगे की सीरीज़ फिर 9.8 9.98 ऐसे चलती है। देखो यहाँ पे 2.8, तो आइडिया आना चाहिए कि अब ये 2.88 नहीं, ये और करीब हो जाएगा -3 से 2.98 2.998 एंड सो ऑन। ठीक है, जब इस तरीके से डायरेक्ट 3.2 पे अटका
तो अब इसको 3 के करीब लेने के लिए 0 2 0 0 2 आता है। प्रैक्टिस विल मेक यू अंडरस्टैंड आगे की सीरीज़ क्या है। इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि आप पहली वैल्यूज़ दोनों साइड की फर्स्ट वैल्यूज सॉल्व करो और आपको आगे का जो टेबल है वो पता चल जाना चाहिए। इसके बाद आप स्टेटमेंट लिखोगे कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू लेते हैं नियरर टू -3 बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ फंक्शन अप्रोचेस टू -3। Therefore, limit of x tends to -3, 2x square plus 9x plus 9 upon x plus 3 is nothing but equals to -3। तो हमने एक्सरसाइज 4.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड यूजिंग टेबुलर मेथड, उसके पांचों सम्स सॉल्व कर लिए हैं। दीज सम्स आर वेरी इजी, ठीक है। आंसर भी या तो अब आप एनालिटिकली खाली माइंड से सोचो ना कि भाई डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन में डायरेक्टली ओरली पुट करो ना, 1 यहाँ पे 2 1 2 प्लस 1 3, लेकिन ये आंसर आप लाओगे टेबुलर मेथड से। यहाँ पे भी डायरेक्ट पुट कर दो ना 2, तो आंसर है 2। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 3 और फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2। आप खुद से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन 2 3 4 हमने आज के लेक्चर में सॉल्व कर लिया है। इफ़ यू वांट यू कैन नोट दिस डाउन। और यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को फिनिश करेंगे और अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और जैसे मैंने प्रीवियस भी डिस्कस किया है, उसके बाद के लेक्चर्स में एनालिटिकल मेथड के क्वेश्चंस, उसके बाद के लेक्चर्स में नेबरहुड डेल्टा वाले क्वेश्चंस लेके चैप्टर नंबर 4 लिमिट्स को वाइंड अप करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। Thank you so much.